राधे राधे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये काजू कतली। और काजू कतली तो सभी को पसंद होती है, तो एक बार आप इसे घर पर बनाकर देखिए। मार्केट से तो आपने कई बार लेकर के खाई होंगी। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और घर पर जब हम बनाते हैं तो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाते हैं। और एक बार आप इस काजू कतली को घर पर बना लेंगे ना, तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी काजू ली है। और इसमें जो भी इस प्रकार से दाग वगैरह दिखे तो आप उसे निकाल दीजिए। आप सेगी काजू की जगह पर टुकड़े भी ले सकते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमने 1 कटोरी काजू ली है और इसे अब हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो काजू में नमी होगी वो निकल जाएगी। थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। और इससे क्या होगा, जब हम काजू को पीसेंगे ना तो इसका पाउडर अच्छे से बन जाएगा। आप इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भुने, नहीं तो ये जल जाएंगे। हमें बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना है। यदि जल जाएंगी तो इसका टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा भुनना है जिससे कि इसकी नमी चली जाए और ये थोड़े कड़क हो जाए। तो ये देखिए, काजू हमारे भुन चुके हैं और अब हमें इन्हें निकाल लेना है। काजू को निकाल करके आप अभी साइड में रखते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये भुन चुके हैं और कड़क हो गई हैं काजू। और इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडा होना, उसके बाद ही आपको इसका पाउडर बनाना है। गरम में यदि आप इसे पीसने जाओगे तो ये पूरी चिपक जाएंगी। और जब तक काजू ठंडी होती है हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ी कम चीनी ली है और आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला है। पानी आपको यहाँ कम ही डालना है, नहीं तो चाशनी बनने में टाइम जाएगा। और ये लीजिए, इसकी जब तक चाशनी बनती है हम काजू को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर काजू अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इसे अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। साथ में मैं इसमें 2 हरी इलायची भी डाल देती हूँ, जो साथ में पीस जाएगी। या फिर इसकी जगह पर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप इसमें पाउडर डाल लीजिएगा। आपको इसे पीसते टाइम ध्यान रखना है कि मिक्सी को आपको रुक रुक करके चलाना है। यदि आप लगातार मिक्सी को चलाएंगे तो काजू का जो ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाएगा और इसका पाउडर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आप मिक्सी को रुक रुक के चलाएं। बीच में आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, घुमा लीजिए, जिससे कि काजू के जो बड़े टुकड़े रह गए हैं वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो काजू का पाउडर बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार होगा। तो इसे अभी हमें छान लेना है ताकि जो भी 1-2 मोटे टुकड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो मैं इसे एक छन्नी में छना लेती हूँ। और जो हमने इलायची के बीज डाले थे वो भी अभी ग्राइंड हो नहीं पाए हैं, तो वो छानने से क्या है, छन्नी में आ जाएंगे। और इसके बाद में आप इसे फिर से ग्राइंड कर लीजिए। वैसे इलायची कोई कोई डालते हैं, कोई नहीं डालते हैं। यदि आपको पसंद है तो आप डालें। और अब इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी होता है, सभी डालते हैं। इससे क्या होता है कि काजू कतली में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। और अब हम देख लेते हैं हमारी चाशनी को। तो चीनी अच्छे से घुल गई है। वैसे इसकी चाशनी एक तार की बनती है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी चिपचिपी चाहिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से चाशनी पक चुकी है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है काजू का पाउडर और इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें और लगातार इसे एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार से आप मिलाते रहेंगे ना, तो ये पेस्ट बहुत ही अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, काजू का पेस्ट बन चुका है। इसे आप लगातार चलाते हुए पकाएं। इससे क्या होगा कि जो काजू हैं
वो इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और हमें बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा डो तैयार मिलेगा। तो ये देखिए, जब ये इस प्रकार से गाढ़ा हो जाए ना, तो इसमें हमें ऐड करना है घी। घी यहाँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें 2 चम्मच घी ही ऐड करना है। तो इससे क्या होगा कि ये कढ़ाई में से अच्छे से निकल जाएगा। तो आप इसमें घी ज़रूर से ऐड करें। घी से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है। तो इसे आप लगातार चलाते हुए इस प्रकार से घुमाएं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा पेस्ट। और जब ये इस प्रकार से पक जाए ना, तो इसे अब हमें निकाल लेना है। ये देखिए, कढ़ाई में से निकलने लगा है, ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है, मतलब कि ये पक चुका है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है। और आपको इसे प्लेटफॉर्म पर ही निकाल लेना है, या फिर कोई बड़ा सा चकला है तो आप उस पर निकाल लीजिए। और इसे हमें क्योंकि अच्छे से मसलना है, तो आप नीचे थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग घी लगा लीजिए, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। आप इसे निकाल करके और ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे मसलना है, क्योंकि हमें इसे हाथों से मसलना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ठंडा हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, इतना कि हम इसे छू सकें। और इस प्रकार से आप इसे अच्छे से मसल लीजिएगा। हाथों में घी लगा लीजिए, जिससे कि ये हाथों पर चिपकेगा नहीं। वैसे तो ये चिपकता नहीं है। और इसे अच्छे से मसलने के बाद में हमें इसे एक कटोरी में साइड में रख देना है। और अब हमें एक लेनी है पॉलीथीन में। ये पॉलीथीन ले रही हूँ। यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप पेपर ले सकते हैं, और उस पर आप घी लगा करके फिर इसे रखें। मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। और अब हमें डो को रख करके और इसे बेल लेना है। मैं इसे पॉलीथीन पर इसलिए बनाती हूँ कि यह बनाना इसमें बहुत ही आसान हो जाता है। ये बिल्कुल भी पॉलीथीन पर चिपकता नहीं है। और इस प्रकार से आप बेलन की हेल्प से इसे बेल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। एक बार आप इस ट्रिक से बना करके देखिएगा, बनाना आसान हो जाता है। तो ये देखिए, बेल लिया है। और इससे आप हाथों से भी इस प्रकार से यदि शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और आसानी से ये बन जाएगा। तो ये देखिए, मैं अपने हाथों की हेल्प से कुछ इस प्रकार से इसे चौकोर शेप में बना लूँगी, क्योंकि इसे हमें डायमंड शेप में कट करना है। तो उसके लिए हमें इसे चौकोर बराबर से बेलना होगा। और अब हमें इसे पॉलीथीन से निकालना है, क्योंकि जब आप कट करोगे ना, तो पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हिलती है और ये प्रॉपर शेप में नहीं कट हो पाता है। तो इसे हम निकाल देंगे और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो पहले आप इसे साइड से कट कर दें, जिससे काजू कतली का शेप अच्छा आएगा। और अब आप इसे कट कर लीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो मुझे तो जल्दी थी, इसलिए मैं ये तभी तुरंत ही कट कर रही हूँ। लेकिन आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखिए, या फिर बाहर ही रख कर इसे अच्छे से पहले सेट होने दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब ये प्रॉपर तरीके से कट पाएंगी। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए तुरंत ही कट कर ली थी। और ये देखिए, काजू कतली बनकर के रेडी है। तो ये कितनी अच्छी बनी है। यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को फॉलो कीजिए। राधे।